बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस मौजू पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने कल एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि हमारे रिटर्निंग ऑफिस हमारे जो प्रपोजर्स हैं, सेकेंडर्स हैं हमारे कैंडिडेट्स के, ना तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे ख़िलाफ़ नए नए 3 MPO के आर्डर्स पास कर रहे हैं, बल्कि पुलिस IG की ज़ेरे निगरानी तमाम गैर आइनी गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं। हमारे प्रपोजर और सेकेंडर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती, जुल्म और जबर और बर्बरियत कायम की हुई है। कल शाह महमूद कुरैशी का केस आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दी, जिसको रावलपिंडी के DC ने, जो कि DRO भी है, उसने उठा करके उसको 3 MPO के तहत बंद कर दिया। ना सिर्फ 3 MPO के तहत 15 दिन की नज़रबंदी की, बल्कि उसको वापस लेके एक झूठे मुकदमे में और में गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनको जेल से बाहर आने दें, ताकि पूरी लीडरशिप बाहर होगी तो आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई माहौल क्रिएट होगा। और एक पार्टी को क्रश करने, डिसमेंटल करने, उनके कैंडिडेट्स को उठाने, उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को गायब करने, उनको गिरफ़्तार करने के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हैं। हमने जो परसों कल एप्लीकेशन दी थी, उसका आज हमें जवाब मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो मैं जवाब की चंद लाइनें मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उस एप्लीकेशन के जवाब में चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर को लिखा, और साथ उनको ये कहा कि इनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को सिक्योर करें, रिटर्निंग ऑफिसर पाबंदी करें कि हमारे तमाम लोगों को महफूज बनाएं, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो हम पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे हैं, और पिछले जो 5 दिन नॉमिनेशन फॉर्म के थे, जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। फिर हमारे इन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में इन्होंने हमें सुना और आर्डर पास किया 22 तारीख को। आर्डर तो नहीं किया, लेकिन जो पहले से एक एम्बिगुअस किस्म का एक डायरेक्शन दी थी कि जनाब आप इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस में शामिल भी कराएं और इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बावजूद छीना झपटी जारी है। कल बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के अंदर से नईम वड़ैच, जो हमारा कैंडिडेट है, उसकी ज़मानत होने के बावजूद उसको 3 MPO में उठा लिया गया अदालत के अंदर से, अदालत के हुक्म के बावजूद भी। और फिर अटक में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने आ चुका है। यानी जो ख़वातीन प्रपोजर एंड सेकेंडर्स आई हैं उनको उठा लिया गया, बदतमीज़ी की, उनको धक्के दिए, उनके साथ गालम गलोच की। और न सिर्फ ये, उसके अलावा बेशुमार वाक़यात हैं। जरताज गुल के वकील को गिरफ़्तार कर लिया, उसके प्रपोजर सेकेंडर्स को जो कि ख़वातीन हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, और बेशुमार सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वीडियोज़, ऑडियोज़ और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये जानबूझ के इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, इलेक्शन को मुलतवी कराना, इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट ना रखना, ये साजिश है। और जिसका मास्टरमाइंड बहुत सारे होने के बावजूद उसमें IG पंजाब सबसे सरे फहरिस्त है। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ, तो आप उसको हटाते क्यों नहीं हैं? आप उन लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को आप हटाते क्यों नहीं हैं? आपके पास पावर है कि जो बंदा इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, आपने डस्का का एक वाक़या हुआ था, आपने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया, तो आज क्या वजह है कि आज उनको नहीं हटा रहे? आप ही के ज़ेर निगरानी डॉक्टर उस्मान जो है वो नीचे IG पंजाब का काम कर रहा है, आपकी ज़ेर निगरानी चीफ सेक्रेटरी काम कर रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन जाकर जेल में ट्रायल करने के लिए तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी और एक IG पंजाब को आप हटाने के लिए तैयार नहीं है? तो क्या हम समझें कि या होम्योपैथिक किस्म की आप हमें मेडिसिन दे देते हैं ताकि हम खुश हो जाएं और उसके बाद पीछे जो कुछ हो रहा है होने दें? क्या आप इस वक्त सहूलतकारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं? और अगर आप सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारे खिलाफ अभी से आर्डर पास कर दें। जो कुछ आप करने जा रहे हैं कौम पूरी देख रही है,
ملک پورا دیکھ رہا ہے، اور اس سپر لاڈلے کے خلاف جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمات ختم کیے، یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار سب کے سامنے آ گیا۔ اب وہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو خاتمے کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تاحیات نااہلی ختم نہ کی جائے، کیونکہ اگر وہ تاحیات نااہلی اس کی ختم نہیں ہو، اچھا تاحیات نااہل ہے سپریم کورٹ سے، ریٹرننگ افسر نے کہا جی وہ اہل ہے، یعنی ریٹرننگ افسر سپر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آئین کے تشریح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا یہ تاحیات نااہل ہیں، تو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم نہیں ہوئی۔ اس کی ترمیم کے بغیر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کیسے وہ اہل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم، پورے ادارے باندی بن کے ایک شہنشاہ کرپشن اور نواز شریف اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی حضور میرے آقا، کہ آپ کے لیے جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو آئین ہے، سارے کے سارے ہم ختم تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن سے پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ان احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی، نہ صرف ان کو ہٹائیں بلکہ ان کے آرڈرز کے باوجود اسلام آباد کی تو ایڈمنسٹریشن یہ ہٹا نہیں سکے اور کسی کو کوئی نوٹس نہیں کیا، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، ان کے کاغذات جو نااہل ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد کہیں جی اب ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ کیسے کرائیں گے آپ ان حالات میں جن کے پروپوزل سیکنڈر آپ نے گم کر دیے، غائب کر دیے، جن کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا، لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، 3 MPO کے آرڈر ابھی بھی جاری اور ساری ہو رہے ہیں، تو اس کو کون فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ تو کیا پوری دنیا میں پاکستان کا ہم نے تماشا کرنا ہے؟ وہ تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اپنے ملک کی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھیں اور وہ ایک سپر لاڈلے کی خاطر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں، ملک کی اکائیوں کو کمزور نہ کریں، ملک کی آئین کی پامالی نہ کریں، قانون کی پامالی نہ کریں اور جمہوریت کا تماشا نہ کریں۔ تھینک یو۔